क्यों ना बात करें सुधरते समाज को सुधारने वालों की। अगर वही पुलिस की बात करें तो आम इंसान में कहीं ना कहीं डर जरूर रहता है, क्योंकि सिर्फ अपराधी ही नहीं, एक आम नागरिक भी इनसे दूर रहना चाहता है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आज इसका जीता जागता उदाहरण 2016 बैच के आईपीएस अनिल कुमार जी हैं, जो डॉक्टर संपूर्णानंद कॉलेज जोधपुर से एमबीबीएस किए हैं, फिर गुरु तेग बहादुर और इंदिरा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं भी दी हैं। फिर बचपन में देखी और समझी बातें यूं ही दिल में जगह बना ली। फिर क्या, अपने और अपने लोगों को देखा देश और समाज की सेवा करते हुए यही जुनून बना दिया 2016 बैच का एक होनहार आईपीएस ऑफिसर अनिल कुमार। तो चलिए चलते हैं हमारे सहयोगी जीविका जायसवाल ने इनसे कुछ बातें की। आपका अभी तक का पूरा मतलब एग्जाम से लेके पूरी पढ़ाई से लेके अभी तक का क्या सफर रहा है? देखिए, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और एक खेती किसानी करने वाले परिवार से हूं, और मेरी अधिकतर जो शिक्षा है वो गांव में या सरकारी स्कूलों में हुई है। और उसके बाद मैंने एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज से किया है, और उसके बाद सिविल सर्विसेज में मैं कुछ समय के लिए रेलवे में भी रहा। कहते हैं ज्ञान कभी जाया नहीं जाता। वहीं डॉक्टर अनिल कुमार ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, जो कोरोना काल में लोगों के जीवन को बचाने में मदद की। एमबीबीएस कोरोना काल में जिस तरीके से हम सब ने देखिए एक बहुत महामारी का सामना करना पड़ा, इसमें आपके एमबीबीएस का क्या रोल रहा? मतलब आपने एमबीबीएस कर रखा है ऑफ कोर्स, तो उसमें आप जनता की किस तरीके से मदद कर पाए? देखिए, कभी पुलिस विभाग में आने के बाद इस तरह से सोचा नहीं था, लेकिन कोरोना ऐसी महामारी रही जो अचानक से और जिस बड़े स्तर पे ये आई थी, उसमें मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे पास पुलिस विभाग के साथ साथ एमबीबीएस का अपना ज्ञान भी था। और मेरे पास ही नहीं, कई अनेकों अधिकारी कर्मचारी इस तरह के रहे जिनके पास जो भी उनका जो ज्ञान था उसको इस महामारी के दौरान अपने पुलिसकर्मियों और लोगों को इस महामारी से बचाने में और उनके उपचार की बेहतर व्यवस्था करने में और उनकी समस्याओं को समझने और उसका समाधान करने में इस नॉलेज का यूज़ किया है, और यही काम मैंने भी इस दौरान किया है। सुनने में आया था आपने 100 मरीजों की मदद करी है। इस तरीके से दोनों चीज़ों को लेकर आपने काम किया है। जी, इस महामारी के दौरान मुझे दोनों रोल प्ले करने का मौका मिला। तो ये आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं? जी, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये दोनों भूमिकाओं में काम करने का अवसर मिला। आईपीएस ऑफिसर होना एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। कई सारे दबाव भी होते हैं, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। अनिल कुमार ने बताया कि इन सभी के बीच कैसे वह सामंजस्य बैठा पाते हैं। 2016 से लेके अभी तक कोई चैलेंजिंग टाइम पीरियड रहा हो जिसमें आपको 2 बार किसी काम को करने से पहले सोचना हो, ऐसा कोई किस्सा? दोनों की अहम जिम्मेदारी है, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, दोनों का अपना अपना रोल है। तो जहां तक दबाव की बात है, एक सकारात्मक दबाव लोकतंत्र में जो कार्यपालिका है या पुलिस है या अन्य कोई सरकारी विभाग है, उस पर एक सकारात्मक दबाव जनता का भी और पॉलिटिशियन या हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसको कहेंगे, उसका होना चाहिए। उसका होने में कोई बुराई नहीं है। और दूसरा जो चीज़ है, नकारात्मक दबाव की बात है, वो यदि कभी आता है तो यदि आप ठीक से फेयर होके और अगर अच्छे से और टाइमली एक्शन लेते हैं तो उस तरह के दबाव को झेलने में आसानी रहती है। जहाँ तक माफियाओं की बात है, तो माफियाओं पे पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से अच्छी कार्रवाई हुई है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्रवाई का हम लोग हिस्सा हैं। तो माफियाओं का कोई दबाव या कोई माफिया की तरफ से कोई राजनीतिक दबाव, उस तरह की समस्या हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें झेलने को नहीं मिली। मतलब कि किसी भी राजनीतिक या फिर बाहुबली जैसे चीज़ों को आपको सामना नहीं करना पड़ रहा है? ये सामना मुझे नहीं करना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि ये सामना बाकी लोगों को भी बहुत कम करना पड़ रहा है इससे। अभी तक के कार्य क्षेत्र में आपके जो जितना भी आपका कार्य क्षेत्र है, अभी तक की कोई सबसे बड़ी समस्या हो? देखिए, हमारी जो समस्याएं हैं लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम फ्रंट पे जो समस्याएं हैं वो अलग हैं, और दूसरा जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें पुलिसकर्मियों का मनोबल बनाए रखना और उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान करना, ये एक अलग तरह की चुनौती है। ये तो चुनौती हो गई और समस्या जैसी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपके कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी है जिसको आप करते हैं, जिसको मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं आप अपने? देखिए, प्रायोरिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी में ही आपकी कई चीज़ें रहती हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों का वेलफेयर है और उनका मनोबल बनाए रखना,
साथ ही उनमें अनुशासन बनाए रखते हुए और वो ठीक से काम करें, गलत काम किसी तरह का ना करें, ये एक चुनौती रहती है। और उसके अलावा ज़िले में अपराध और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो एक चुनौती है। दोनों चुनौतियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। यदि आपके पुलिसकर्मी ठीक से डिसिप्लिन्ड हैं, अच्छे से मोटिवेटेड हैं, तो वो आपको क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे भी अच्छा नतीजा देते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी और साथ में मेरी दर्शक भी जानना चाहेंगी कि बिकरू कांड हुआ था, उसमें ऐसा आप विकास दुबे के छत पे चढ़े थे, उसके बाद आप जंगल भी गए थे, उसके बाद सुनने में आया था आप 8 दिन तक सोए नहीं थे, ऐसा क्यों? देखिए, वो इतनी सनसनीखेज और इतनी बड़ी घटना थी कि उसमें मैं ही नहीं, हमारे जो साथी थे कानपुर नगर पुलिस और एसटीएफ और भी कई जनपदों की पुलिस जो है, उन्होंने उस समय उस तनाव को झेला। और जिस तरह से हम लोगों ने उसमें मेहनत की, उस समय बाकी लोगों ने भी न केवल मेहनत की बल्कि साहसिक काम किया। और उन सब लोगों के सामूहिक काम और प्रयास का ही नतीजा है कि इतने सनसनीखेज जो हत्याकांड हुआ था उसमें पुलिसकर्मियों के परिजनों को हम न्याय दिला पाए। और जो अपराधी थे, सभी अपराधी, उस घटना में जो शामिल अपराधी थे और उनके सहयोगी जो थे, उनको उनके अंजाम तक हम लोग पहुंचा सके। इसमें मतलब अभी तक आपके कार्य में आप किससे प्रेरित हैं? अभी तक के जीवन में आप अपने किससे प्रेरित हैं? कौन सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि ये मेरा रॉयल मॉडल होना चाहिए? देखिए, बचपन से मैं अपने दादाजी से काफ़ी प्रेरित रहा हूँ, उनके काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। अगर परिवार में बात करें तो मैं उनसे काफ़ी, उनके आदर्श और उनके आचरण और जो कार्य था उससे काफ़ी प्रेरित रहा हूँ। और जहाँ तक महापुरुषों की बात है, उसमें बचपन से ही भगत सिंह और चंद्रशेखर मेरे आदर्श और मुझे प्रेरणा के मेरे लिए स्रोत रहे। भगत सिंह और चंद्रशेखर से आप प्रेरित हैं और आप अपने दादाजी से प्रेरित हैं। जी। आईपीएस बनने का मतलब कहाँ से दिमाग में आया कि मतलब किस चीज़ से प्रेरित हुए, या फिर किसी चीज़ को देखा या किसी को देखा दिमाग में आता है आईपीएस बनना है? जी जी। तो इस चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से? देखिए, बचपन में जब हम लोग पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को देखते थे और उनका काम जब देखते थे तो एक मन में एक इच्छा होती थी कि हम लोग भी इस तरह से बन के और काम करें। और जब मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी कॉलेज में काफ़ी सीनियर्स जो थे वो सिविल सर्विसेज में थे। उनको देख के फिर मुझे प्रेरणा मिली और अपना सपना पूरा करने का एक अवसर मिला। आप भदोही के आईपीएस हैं, पूरा भदोही मतलब आप हैंडल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भदोही क्या पूरे यूपी में अपराधों का सिलसिला थोड़ा कम होता दिख रहा है। जी। इसमें राजनीति का क्या रोल है? मतलब कि अभी क्या लगता है कि आप अभी तक के आपके जो भी जितने भी कार्य किए हैं आपने, इसमें अभी की राजनीति में जो राजनीति में सरकार है और पिछली बार रह चुकी है, इसमें आपको कोई बदलाव देखने को मिल रहा है पुलिस से जुड़ी चीज़ों? देखिए, मैंने चूँकि मेरी पोस्टिंग यहाँ पे जब से हुई है इसी शासन के अंतर्गत हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सरकारी सिस्टम है और शासन है और जनता है, ये सभी लोग मिलके अगर एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तभी बेहतर नतीजा आता है। और जो वर्तमान में बेहतर नतीजा देखने को मिल रहा है उसका कारण यही है। ठीक है, आप अभी के युवा के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहते, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो, पुरुष हो, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने सपने पूरे करने हैं तो सपने पूरे करने के लिए पूरी एनर्जी लगाएं। और आप अगर इस सेवा में, इसमें या किसी भी सेवा में आते हैं तो पूरे मनोयोग से और पूरी मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मन में आपको संतुष्टि भी मिलेगी और एक गर्व की अनुभूति आपको रहेगी। किसी चीज़ के लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा। सर, थोड़ा रेड फायर खेल लेते हैं। जी। आपको एक क्वेश्चन, मतलब मैं एक बार में क्वेश्चन करूँगी, आपको एक वर्ड में जवाब देना है। ठीक। सफ़ेद कोट पसंद है या फिर खाकी? दोनों पसंद है। ऐसा तो नहीं कि मतलब दोनों से बचने के लिए दोनों बोल दिया आप? नहीं, दोनों पसंद है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, एक बताइए बस। अब मुश्किल है, चूँकि खाकी मैंने पहन रखा है इसलिए जो चीज़ दूर होती है कई बार उससे लगाव ज़्यादा होता है, तो सफ़ेद कोट के लिए कई बार लगाव ज़्यादा मन में पैदा होता है। अच्छा, अभी तक के जीवन में आपके पूरे कार्यशैली में आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे दादाजी।
अगर आप पे एक बायोपिक फिल्म बनती है तो आप अपना हीरो किसको बनाना चाहेंगे, किस एक्टर को अपने हीरो अपने रूप में देखना चाहेंगे कि वो आपका रोल निभाए? सनी देओल। सनी देओल आपके फेवरेट हीरो हैं सनी देओल? अच्छा, इसीलिए। फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? फ्री टाइम में मैं अपनी फैमिली के साथ समय बिताता हूँ और खेल कूद का यदि मुझे अवसर मिलता है तो वो करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।